मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है भारत में रेल परिवहन तथा उसके प्रमुख रेलवे जोन। ठीक है, तो हमारा आज मुख्य उद्देश्य रहेगा प्रमुख रेलवे जोन याद करना, क्योंकि कई बार एग्जाम में रेलवे जोन आपको पूछ लेता है। ठीक है देखिए, सबसे पहले रेलवे से सवाल है कि सर्वप्रथम निजी कंपनियों के सम्मुख किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने रेलवे के निर्माण के संबंध में प्रस्ताव रखा। ठीक है, तो मतलब जो निजी कंपनियां थी उनके पास उसने प्रस्ताव रखा कि आप क्या बनाइए, रेल बनाइए। ठीक है, तो देखिए आपको याद रखना है जो रेल है, रेल बनी होती है लोहे की, और लोहे से होती है वो हार्ड। लोहा क्या होता है? हार्ड। और हार्ड से बनेगा आपका लॉर्ड हार्डिंग। तो लॉर्ड हार्डिंग ने सबसे पहले कंपनियों के पास प्रस्ताव भेजा था। ठीक है, अब मैं एक बात कहता हूं, मैं कहता हूं प्रस्ताव। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग ने निजी कंपनियों के पास क्या दिया? प्रस्ताव दिया। तो प्रस्ताव किसको दिया? कंपनियों को। ठीक है, जरा फोकस करो। प्रस्ताव, प्रस्ताव का जो प है ये, ठीक है, ये 4 बनाता है, और अगर ये 4 नहीं ले रहे हो तो प्रस्ताव में कितने अक्षर हैं? 4। ठीक है, और कंपनियों में कितने अक्षर हैं? 4। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कोडिफाई करके देखेंगे तो आपको धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। प्रस्ताव दिया किनको? कंपनियों को। तो 4 और 4। ठीक है, और ये 1900 की बात तो होगी नहीं, कब की बात होगी? 1800 की बात होगी। ठीक है, क्यों? 1800 में आपकी ट्रेन चल गई थी। ठीक है, तो उससे पहले की बात होगी। ठीक है, तो सवाल आएगा कि कब ये प्रस्ताव रखा था? तो 1844 में रखा था। ठीक है, हर टॉपिक की अपनी एक क्या होती है? एयरलाइन होती है या डेडलाइन होती है। वो डेडलाइन आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका 22 दिसंबर 1851। तो 1851, ध्यान दो, यही सन हम बाद में भी पढ़ेंगे। ठीक है, और ये जो रिकॉर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 22 दिसंबर होता है सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन, इसी से याद रखना है इसको। और सबसे बड़ा दिन हुआ था उस दिन उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के कहा? रुड़की में। उत्तराखंड के कहा? रुड़की में। तो उत्तराखंड के रुड़की में वास्तव में सबसे पहले ट्रेन चली थी। ठीक है, मगर वो सिर्फ कहीं पे काम चल रहा था। ठीक है, कहीं पे काम चल रहा था, तो उसकी ढुलाई के लिए उसकी ढुलाई के लिए किसको यूज किया गया था? ट्रेन को यूज किया गया था किसी काम की ढुलाई के लिए। तो रुड़की में जो माल ढुलाई के कार्य में प्रयोग की गई थी रेल, वो की गई थी 22 दिसंबर 1851। ये सन याद रखना, 1851। ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है, आपको पता है 1853 में रेल चली थी, तो उससे पहले 1851। ठीक है, और 1844 मैंने आपको याद करा दिया है। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है भारत में सर्वप्रथम रेल किस वर्ष चली। तो भारत में सर्वप्रथम रेल किस वर्ष चली? ठीक है, ये इसने सवाल बोला, आपको पता है। ठीक है, 1853। मगर आपको क्या होता है एग्जाम में? डाउट होता है कि 53 है या 63 है, क्या है। ठीक है, मैं आपको एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे 8 दिख रहा है आपको। ठीक है, याद रखना हमेशा ये 8 इक्वल टू इसके आगे के जो आने वाले नंबर है 5 + 3, ये दोनों के दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। रीजनिंग में आपने ऐसी चीजें पढ़ी होंगी। ठीक है, तो ये 8 बराबर है 5 + 3 8 के। तो अब हमेशा आप क्या लगाओगे? 53 लगाओगे। ठीक है, कंफ्यूजन बहुत होता है एग्जाम में। 1853, 1900 उसने 53 दे दिया कई बार, तो 9 = 8 तो होगा नहीं, तो 8 = 8। ठीक है, तो 1853 में सबसे पहले रेल चली। ठीक है, वैसे सबको पता होगा ये आंसर। अच्छा, कहां से कहां तक चली? तो मुंबई से ठाणे तक चली। मुंबई से ठाणे तक चली थी ये ट्रेन। ठीक है, अब सवाल आएगा कि रेलवे ट्रैक की लंबाई कितनी थी। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि कब हुआ था, ट्रेन कब चली थी? 1853 में। तो रेलवे ट्रैक की लंबाई ऐसे याद रखनी है कि ये 3 आगे आ जाएगा, और इस 5 से 1 माइनस कर देना, कितना हो जाएगा? 34 किलोमीटर। आपको कोडिफाई कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा। ठीक है, बिना उसके नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, दक्षिण भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? ठीक है, किस वर्ष हुई थी? याद रखना है, इसकी एक डेडलाइन है। ठीक है, वो क्या याद रखनी है? दक्षिण भारत में रेलवे की शुरुआत
ठीक है, वो हो चुकी थी 18 सॉरी देखो, भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853 में, क्लियर है। मैं बोल रहा हूँ दक्षिण, तो दक्षिण में कितने अक्षर हैं, 3, तो यहाँ ये 1853 में +3 कर देना आपको, ठीक है। 1853 में +3 करो तो 1856 में, 1856 में सबसे पहले दक्षिण भारत में ट्रेन चली, ठीक है। नेक्स्ट सवाल ये आता है कि किस रेलवे कंपनी ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत में रेलवे की शुरुआत की, ठीक है। तो देखो दक्षिण भारत, मैंने क्या बोला, सबसे दक्षिण में, भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट कन्याकुमारी, या भारत का पैर क्या है, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की राजधानी आज की डेट में क्या है चेन्नई, मगर ये चेन्नई पहले नाम नहीं था, पहले क्या नाम था, मद्रास। तो वो जो कंपनी थी वो थी मद्रास रेलवे कंपनी, क्या नाम था, मद्रास रेलवे कंपनी। तो मद्रास रेलवे कंपनी पहली कंपनी थी जिसने सर्वप्रथम दक्षिण भारत में शुरुआत की, क्लियर है, ठीक है। अब जो मैंने आपको रुड़की वाला बताया था 1851, ठीक है, उसके ठीक 100 साल बाद आओगे आप, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले ट्रेन वास्तव में वही हुई थी, तो उसके ठीक 100 साल बाद 1851 के ठीक 100 साल बाद आओगे तो आपको मिलेगा 1951। और 1951 में एक जबरदस्त घटना घटी कि रेलवे का राष्ट्रीयकरण हो गया। क्या हुआ, रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ। देखो रॉ से राष्ट्रीयकरण और रॉ से रुड़की, रुड़की 1851 और राष्ट्रीयकरण 1951, ठीक है। तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1951 में, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में पहली विद्युत रेल कौन सी चली, मतलब उसका क्या नाम था, ठीक है। ध्यान दो, जो पहली रेल भारत में चली, ठीक है, वो किसी क्षेत्र विशेष के नाम से चली। देखो रेल चलेगी विद्युत वाली, ठीक है, तो विद्युत माने बिजली, ठीक है। तो भाई जो हाई फाई लोग होते हैं वो बिजली वाली ट्रेन में जाते हैं, ठीक है, वो कोयले वाली ट्रेन में नहीं जाते थे, तो बिजली वाली ट्रेन में जाते हैं हाई फाई लोग। हाई फाई माने क्वीन, हाई फाई माने क्वीन, और क्वीन से याद रखना डेक्कन क्वीन, सुना होगा आपने, मगर ये पता नहीं होगा कि ये है क्या चीज, ठीक है। तो डेक्कन क्वीन पहली विद्युत रेलवे थी भारत की, ठीक है। अब अगला सवाल है, भारत में पहली बार विद्युत रेल कब चली, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मगर याद रखना 1929, ठीक है। अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, मैंने अभी आपको सारे के सारे डेडलाइन बता दिए। 1844 सबसे पहले, ये हार्डिंग वाली बात आ जाती है ना, फिर आ जाती है 1851, ये रुड़की वाली बात आ जाती है, फिर आ जाती है 1853 पहली बार रेल चली, फिर आ जाती है 1856 दक्षिण भारत में पहली बार रेल चली, और फिर आ जाती है 1951, फिर ये हो गया राष्ट्रीयकरण, क्लियर है। और लास्ट में आपका 1951 के बाद आ जाता है 1929, जो कौन सी चली, विद्युत रेल, ठीक है। तो ये आपकी जो एयरलाइन है ना, ये आपके दिमाग में कंठस्थ होनी चाहिए, कहीं से भी कभी भी कोई सवाल आ सकता है, ठीक है। अब हम इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे भारत में रेलवे जोन, क्या पढ़ेंगे हम, भारत में रेलवे जोन। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत में रेलवे जोनों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो कुछ साल पहले तक भारत में रेलवे जोनों की संख्या 17 थी, मगर अब रेलवे जोनों की संख्या 18 है, ठीक है। रेलवे जोन कितने हो गए, 18, ठीक है, याद हो जाएगा, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो 18 रेलवे जोन है वो इस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको ऐसे याद रखना है। ऐसे पूछेगा पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, फिर पूछेगा पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो वो इस तरीके से आपको क्या पूछता रहेगा, टॉपिक पूछता रहेगा कि ये कहाँ है, किसके हिसाब से, डायरेक्शन के हिसाब से, ठीक है। अब मैं आपको एक फिगर समझा रहा हूँ, और ये फिगर आप अगर बना लेते हो तो आपको सारे के सारे जो क्या है रेलवे जोन्स हैं वो याद हो जाएंगे, ठीक है। देखिए डायरेक्शन भी हम इसी में देख लेंगे, बिल्कुल गौर से देखना है। एक सर्कल बनाना है, उसके बाहर से एक आउटर सर्कल बनाना है, ठीक है। इसको 4 भागों में तोड़ देना है,
ठीक है। फिर क्या करना है, चारों ओर से इसमें तीर बनाने हैं। एक तीर, दो तीर, तीन और चार। एक बार आपने ये पढ़ लिया तो आप कभी नहीं भूलोगे रेलवे जोन को। ठीक है, ये आपने बना लिया। तो फिर क्या डायरेक्शन बना ली, एक डायरेक्शन फूल का पत्ती यहां बना ली, एक फूल की पत्ती यहां बना ली, एक फूल की पत्ती यहां बना ली और एक फूल की पत्ती यहां बना ली। ऐसे कुंडली टाइप की बन रही है ना, तो इस तरीके से। ठीक है, फिर क्या करना है, एक पंखुड़ी यहां लगा देनी है। ठीक है, और एक पंखुड़ी यहां लगा देनी है और एक पंखुड़ी नीचे लगा देनी है। ठीक है, और एक यहां पे आ जाएगा बीच में, बाद में बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, ये जो पोजीशन है नंबर 1, ये है मध्य की पोजीशन। ये क्या है, मध्य। ठीक है, सेंटर है। अच्छा, ये जो पोजीशन है ये किसकी पोजीशन है, उत्तर की। ठीक है, नीचे है आपके दक्षिण की, ये है आपके पूर्वी की और ये है आपके पश्चिम की। ठीक है, तो मध्य बीच में हो गया, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक है, अब जो ये बीच में ये वाला एरिया दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये वाला एरिया जो मैं कह रहा हूं, ये जो है ये मध्य है और ये उत्तर है, तो ये क्या हो गया, उत्तर मध्य। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, पश्चिम मध्य। ये क्या हो गया आपका, दक्षिण मध्य। और ये हो गया आपका पूर्वी मध्य। डायरेक्शन पता चल गई। ठीक है, अब ये वाली डायरेक्शन तो आपको पता ही होंगी, उत्तर पूर्व, ये हो गई दक्षिण पूर्व, ये हो गई दक्षिण पश्चिम और ये हो गई उत्तर पश्चिम। तो ये जो फ्रेम में दिख रहा है ये डायरेक्शंस तो मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब एक डायरेक्शन ये आती है, ठीक है, ये है पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर, ठीक है, पूर्वोत्तर सीमांत। पूर्वोत्तर सीमांत मतलब जो पूरब और उत्तर के बीच में जा रहा है ना, उसकी सीमा लास्ट। ठीक है, ये किसकी सीमा पे आ रहा है, पूर्वी की, तो ये हो जाएगा पूर्वी सीमांत। ठीक है, और ये जो यहां पे आ रहा है ना, ठीक है, एक मिनट, हाँ, ये जो आ रहा है ये हो जाएगा दक्षिणी तटीय सीमांत। दक्षिण तटीय सीमांत। तो ये जो है ना, ये पूरा का पूरा मैंने क्या बना लिया, एक मैप बना लिया। अब इसके हिसाब से मैं चीजों को भरूंगा। ठीक है, तो जरा एक चीज ध्यान दो, थोड़ा नीचे आ जाओ और मैं आपको एक कोडिंग बताता हूँ। ठीक है, ये कोडिंग आपको दिमाग में रखना है, ये ज्यादा टफ बिल्कुल नहीं है, आप एक बार याद कर लोगे सब सही हो जाएगा। ठीक है, और फिर उस कोडिंग के हिसाब से ऊपर कैसे भरूंगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे आपको याद रखना है, इस जहां मैं नाग को कच्चा उबालो मजे से, इस जहां में नाक को कच्चा उबालो मजे से। ठीक है, कविता की तरह आप उसको याद कर देंगे। और दूसरा, इसी के आगे की लाइन जो है वो है, माली का भूरा बिल्ला शाखा पर। माली का भूरा बिल्ला शाखा पर। ठीक है, चलिए अब हम भरने वाले हैं इसमें। ठीक है, अब हम इसमें क्या भरने वाले हैं, हम इसमें भरने वाले हैं मुख्य नाम। ठीक है, अरे ये तो मिट जाएगा, एक मिनट। चलिए मैं रेड से भरता हूं तो ज्यादा समझ आ जाएगा। अच्छा देखिए,
अब हम भरने वाले हैं मुख्य नाम। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ये कोडिंग आपने याद कर ली, इस जहां में नाक को कच्चा उबालो मजे से। ठीक है, सबसे पहला आता है इस, ई सौ। ठीक है, ऊपर आ जाओ और इससे आपको ध्यान दो क्या करना है, ई आ जाएगा यहां और 100 आ जाएगा यहां। देखो भरने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको, ई यहां जाएगा और 100 यहां जाएगा। ठीक है, और ई से हो जाएगा इलाहाबाद। ठीक है, ई से क्या हो जाएगा, इलाहाबाद, इलाहाबाद। इसका मतलब ये जो पोजीशन है, ठीक है, ये जो पोजीशन है ये कौन सी पोजीशन है, उत्तर मध्य की, और उत्तर मध्य का जो रेलवे जोन का हेडक्वार्टर का है इलाहाबाद। और नीचे क्या है, दक्षिण मध्य, दक्षिण मध्य के रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, सिकंदराबाद। क्या बोला मैंने, सिकंदराबाद। क्लियर है, तो देखो इस हो गया, इस, ठीक है, हाँ, इस जहां, देखो इस ऐसे में भरा, 1 2 3 यहां भरा और 4 यहां भरा, तो इस जहां ये आ रहा ना नीचे, नीचे देखो इस जहां, तो ये जहां वहां ऊपर भर दिया हमने, कहा कैसे में, ऐसे ज, हाँ ठीक है। और यहाँ पे जौ का मतलब है जबलपुर। ठीक है, याद तो आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, जबलपुर, जौ मतलब जबलपुर, और हाँ, हाँ से हाजीपुर, हाँ से हाजीपुर। तो 4 आपके सेंटर तो निकल गए। ठीक है, अब इस जहां अगला है मैं, और मैं आएगा बिल्कुल बीच में। ठीक है, और मैं जो बीच में आ रहा है उसका वो हेडक्वार्टर है किसका, मध्य रेलवे का, और उसका नाम है मुंबई। याद रखना, बीच में है ना, तो बीटी, मुंबई बीटी। तो मुंबई बीटी क्या है, मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर है। ठीक है, इस जहां में देखो ऐसा भर दिया हमने, इस मैं एक बार लास्ट में भर के दिखाऊंगा आपको, इस जहां मैं हमने बीच में भर दिया। ठीक है, अब आपको शुरुआत क्या करनी है, यहां से, नाग को कच्चा उबालो मजे से। ठीक है, ध्यान दो, नाग, ठीक है, नाग से ना आ गया यहां, और ना माने नई दिल्ली। ठीक है, लिख लेता हूं, इधर देख लो, नई दिल्ली। गौ से ये गौ यहां जाएगा, ना यहां, गौ यहां। ठीक है, और गौ से हो जाएगा आपका गोरखपुर, गोरखपुर। ठीक है, तो उत्तर पूर्व का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, गोरखपुर, और उत्तर रेलवे का नई दिल्ली। ठीक है, नाग को से कोलकाता, कोलकाता मतलब जो पूरी रेलवे का हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, कोलकाता। ठीक है, देखो नाग, ठीक है, नाग हमारा कंप्लीट हो गया है, को भी हमारा पूरा हो गया है। अब आता है कच्चा। ठीक है, तो कौ कहाँ आएगा, यहाँ, और ये कौ माने भी क्या है, कोलकाता। ऊपर भी कोलकाता है, मतलब पूर्वी रेलवे का भी हेडक्वार्टर कोलकाता है, और दक्षिण पूर्वी रेलवे का हेडक्वार्टर भी कोलकाता है। ठीक है, नाग को कच्चा, चौ, आधा चौ और चा है ना, ये यहाँ है ना, और ये दक्षिण रेलवे का हेडक्वार्टर हो गया, और ये आपका चेन्नई। नाग को कच्चा बोला मैंने, कच्चा, कच्चा से बन गया चेन्नई। अब ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे आ रहा है हुबली, यहाँ पे क्या है, हुबली। तो देखो मैंने क्या बोला, नाग को कच्चा उबालो, और उबालो से आपको एक जनरल सेंस लेना है किसका, हुबली का। ठीक है, तो हुबली में है दक्षिण पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर। ठीक है, तो देखो नाग को कच्चा उबालो, ये क्या लिखना है, उबालो, नाग को कच्चा उबालो जे से, तो मौ से हो गया मुंबई। अब मुंबई तो बीच में भी था, मगर ये है मुंबई चर्च गेट। क्या है, मुंबई चर्च गेट। ठीक है, और जे से जौ से जयपुर। समझ पा रहे हैं मेरी बात को।
तो ये मैंने पूरा भर दिया, ठीक है। इस जहां में नाग को कच्चा उबालो मजे से, ठीक है, ये पूरा हो गया, ठीक है। अब दूसरी कोडिंग क्या थी, माली का भूरा बिल्ला शाखा पर है, ठीक है। तो देखो माली मतलब माली कहाँ आएगा, सबसे पहले यहाँ माली माने मालेगांव, माली माने मालेगांव, तो मालेगांव, ठीक है, गुवाहाटी में है, ठीक है। मालेगांव गुवाहाटी में क्या होता है, इसका हेडक्वार्टर है किसका, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का, ठीक है। तो माली का मैंने क्या बोला, भूरा, भूरा से भू से भुवनेश्वर, भूरा, भूरा से बनाया हमने भुवनेश्वर उड़ीसा में, ठीक है। ये हो जाएगा पूर्वी सीमांत का रेलवे जोन, ठीक है। मैं अभी आपको दोबारा से पूरा फूल बना के बताऊंगा, ठीक है, इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी। नेक्स्ट अगला यहाँ पे आता है एक पॉइंट, ये जो मैं बना रहा हूं, और ये जो होता है ना, इसकी खास बात ये है कि इसका जो नाम है, ठीक है, इसका नाम क्या है, देखो यहाँ पे जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन है कौन सी वाली, ये है आपकी दक्षिण पूर्व, ठीक है। तो दक्षिण पूर्व, तो ये वाली पोजीशन होगी, ये वाली, ठीक है। और ये जा रहा है मध्य में भी, तो इसकी जो पोजीशन है ना, ये है आपकी, यहां लिख देता हूं, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, मैंने क्या बोला, माली का भूरा, माली का भूरा तो आ गया, बिल्ला, बिल्ला, और बिल्ला से आपका विलासपुर, विलासपुर, विलासपुर हेडक्वार्टर है दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे का, ठीक है। और बिल्ली, माली का भूरा बिल्ला कहाँ चढ़ा था, शाखा पे, ठीक है। अब ये शाखा आ रहा है, और शाखा से ये जो दक्षिण तटीय है इसका बन जाएगा विशाखापत्तनम। तो एक रेलवे जोन हो गया आपका विशाखापत्तनम, यही नया जुड़ा है अभी, ठीक है। चलिए, तो ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। मैं इसको दोबारा बना के बताऊंगा आपको, ठीक है, और इस बार फिल करूंगा। कैसे फिल करना है, देखो आप सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे, उसके ऊपर एक और सर्कल बनाएंगे, ठीक है, और इसको 4 भागों में बांट देंगे, 1 2 3 4, ठीक है। अब यहां से आप शंकु बनाएंगे, एक शंकु, 2 थर्ड कोन एंड फोर्थ, ठीक है, फूल बना दिया आपने, ठीक है। फिर बीच में आपको ये छोटी छोटी पंखुड़ियां डालनी है, ये बना दिया। अब एक सीमा यहां बना दो, ठीक है, एक सीमा यहां बना दो, और एक सीमा यहां बना दो, और एक यहां बीच में है, ये आपको पता है, अभी मैंने जो बताया आपको, ठीक है। अब देखो कैसे भरना है, ध्यान से देखो, भरना कुछ ऐसे है जैसे मैंने भरा, मुझे कोडिंग पता है, इस जहां मैं नाग को कच्चा उबालो मजे से, पहले इसको भरते हैं, ठीक है। तो ई यहाँ ई 100, ठीक है। तो इलाहाबाद और सिकंदराबाद, ठीक है। इस जबलपुर, हाँ हाजीपुर, क्लियर है। मैं माने मुंबई, और मुंबई क्या था, बीटी, बी माने बीच में है, तो मुंबई बीटी, ठीक है। नेक्स्ट इस जहां में, ये तो हो गया, ठीक है। अब यहां से शुरू करना है, नाग, तो नौ से नई दिल्ली, गौ से गोरखपुर, नाग को से कोलकाता, कच्चा का कौ यहां ले लो फिर, और फिर कौ से कोलकाता, ठीक है। कच्चा बोला ना मैंने, आधा चौ और चौ से क्या बनना है आपका, चेन्नई, ठीक है। नेक्स्ट उबालो बोला ना मैंने, उबालो माने हुबली, ठीक है। मजे, मौ, कच्चा उबालो, मजे, मौ से आपका मुंबई चर्च गेट, मुंबई
चर्च गेट, ठीक है। मुंबई चर्च गेट मौ से हो गया, और जौ से मजे से बोला ना, जौ से जयपुर हो गया। तो ये तो आपका क्लियर हो गया इस तरीके से, ठीक है। अब आता है आपका इसके आगे अगली लाइन, माली का भूरा बिल्ला। माली का भूरा बिल्ला शाखा पर है। माली का भूरा बिल्ला कहाँ है? शाखा पे। तो माली सबसे ऊपर आएगा, और यह है आपका मालेगांव। मालेगांव, ठीक है, मालेगांव। तो मालेगांव आपका गुवाहाटी में है, क्लियर है, उसका नाम है मालेगांव, ठीक है। माली तो हो गया क्लियर। अब आता है भूरा। भूरे से याद रखना है भुवनेश्वर। तो पूर्वी रेलवे का हेडक्वार्टर भुवनेश्वर, ठीक है। भूरा बिल्ला, बिल्ला मैंने आपको यहाँ बीच में बताई है, ये दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, ठीक है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे है ये, ठीक है। और ध्यान दो, का भूरा बिल्ला, ठीक है, ध्यान दो, बिल्ला, और बिल्ला से आपका यहाँ पे बन जाएगा विलासपुर। नाम याद हो रहे ना, विलासपुर। माली का भूरा बिल्ला, बिल्ला से बन गया विलासपुर, ठीक है। अब आता है माली का भूरा बिल्ला कहाँ है भाई? माली का भूरा बिल्ला है उस पेड़ की शाखा पे, और शाखा से दक्षिण तटीय हो जाएगा विशाखापत्तनम। दक्षिण तटीय रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ हो गया? विशाखापत्तनम, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। देखो मुझ पे फोकस करो। इस जहां में नाग को कच्चा उबालो मजे से, फिर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है। फिर ऊपर से माली का भूरा बिल्ला कैसे चल रहा है? मालेगांव, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मालेगांव, ठीक है। मालेगांव के बाद माली का भूरा से भुवनेश्वर, बिल्ला से बिलासपुर, ठीक है। शाखा से ठीक है, विशाखापत्तनम। तो विशाखापत्तनम में है दक्षिण तटीय, ठीक है। तो मैंने आपको जो है पहले मैंने डायरेक्शन सारी बता दी हैं, अब मैंने उनका नाम सारा बता दिया है, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एक ही तरीका है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि मान लो इसने आपको पूछ लिया, उसने बोला भुवनेश्वर, ठीक है, सॉरी, पूर्वी तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पूर्वी तटीय, पूर्व के सबसे तट में मैंने क्या देखा? भुवनेश्वर। तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? भुवनेश्वर में। तो मतलब उसका जोन कहाँ है? भुवनेश्वर में, ठीक है। तो ये आपको पूरा का पूरा कंठस्थ याद रखना है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।